नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नज़र है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अता तारड़, इसका कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें इसकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि ये मुसलसल नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है। इसी तरह आज भी इसके साथ हुआ। आसमा शराजी ने तो आज आखिर ही कर दी। इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि तारड़ के पास एक सवाल का भी जवाब नहीं था। मुसलसल पीटीआई को टारगेट करता रहा, लेकिन आसमा शराजी ने इसकी खूब क्लास लगाई। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। उसी दिन जिसका दिल करता है वो जेल के बाहर खड़ा होकर माइक पे बोलना शुरू कर देता है। नहीं, अच्छी बात है ना, वो साबिक वजीर आज़म तो रहे हैं। आलीशान खाने जा रहे हैं। 9 मई के जितने मुल्जिमान हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी शनाख्त ना हुई हो। इन्होंने क्या किया, बेचारे मासूम पॉलिटिकल वर्कर जो घर में टिकटॉक सारा दिन देखते थे, उनके जहनों में जहर भरा। कल बिलावल साहब ने भी कहा था साहब कि बना दें उसके ऊपर, लेकिन क्या जुडिशल इंक्वायरी, और उसके ऊपर एग्रीड भी हैं। असद कैसर साहब हो, राजा साहब हो, सब कहते हैं कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशरी कौन है इसके ऊपर बात हो रही है। कौन है बेनिफिशरी? वैसे देखिए, हमें अब आगे बढ़ना है। हम अवाम हमारी तरफ देख रही है। ये तकसीम की सियासत, गालम गलोच की सियासत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत, आप गवाह हैं। हम अपोजिशन में थे, दिन रात हमारे लीडरान को कैद में डाला जा रहा था, मुंह पे हाथ फेर के कहा जा रहा था एसी उतार लूंगा, खाना बंद कर दूंगा, दवाई बंद कर दूंगा, मूंछों से पकड़ के तुम्हें डाल दूंगा, शायद खाकान मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हम तब भी हम कह रहे थे अम्मी साके मईशत कर लो, उस साइड पे खड़े होके। और ये वक्त का धारा है। आज हम इधर बैठे हैं, कल वो बैठे थे, कल फिर वो बैठ जाएंगे, हम इधर बैठ जाएंगे। ये चलता रहता है, बिल्कुल ये इसी तरह चलना है। मगर हमारा किरदार याद रखा जाएगा। हमने अवाम के लिए, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए क्या किया वो याद रखा जाएगा। और देखें, लेकिन जो सीबीएम्स की बात हो रही है कि अगर कुछ आप जो आम वर्कर्स हैं जिनको पकड़ा गया और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा गया है, उनको रिहा करें। 9 मई के ऊपर आपने देख लिया, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जो करेंगे करेंगे। 2 जुडिशल कमीशन के मुतालबात है, मैं दोनों पे बात करना चाहता हूँ। क्या किसी को शक है कि ये अलीमा बाजी, ये नौरीन बाजी, ये उज़मा बाजी, ये तीनों हमशीरा जो हैं इमरान खान साहब की, ये कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद नहीं थी? क्या किसी को इस बात में शक है कि हसन खान न्याजी साहब जो उनके भांजे हैं, उन्होंने वर्दी की वहाँ पे बेहुरमती कोर कमांडर हाउस के बाहर नहीं की? क्या किसी को शक है कि इनके मेन रहनुमा सारे वहाँ पे मौजूद नहीं थे? और देखिए, जवाब क्या पेश किया जा रहा है कि हमें गोली क्यों नहीं मारी, हमारा रास्ता क्यों नहीं रोका, हमारे पे डंडे क्यों नहीं बरसाए, शेलिंग क्यों नहीं की? क्या कोई आप सियासी जमात हैं, पहले ज़ियारत रेजिडेंसी जला दी दहशतगर्दों ने, इन्होंने जिना हाउस जला दिया। तो क्या अब इसका मतलब है कि अब कार्रवाई होगी? नहीं, मैं देखिए, मिसाके मफामत की बात हुई है, क्यों हुई है? ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। मुझे बताएं, आखिरी दफा इस मुल्क में जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद कब हुआ था? नहीं होता अमल दरामद। और ये चाहते हैं ट्रायल रोक दिए जाएं। अब ट्रायल चल रहे हैं, कमीशन बनेगा, ट्रायल वहीं के वहीं रुक जाएंगे। मगर ये इसको जो एनआरओ का रंग दे रहे हैं कि खान साहब को रिलीज कर दिया जाए। खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनको कोर्ट्स ने ट्राई किया है, कोर्ट्स ने इंडाइट किया है, अपील के फोरम मौजूद हैं। देखिए, और दूसरा इलेक्शन वाला भी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है वो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल है। आप क्या उन हाई कोर्ट के जजेस पे एतमाद नहीं कर रहे? या आप खान साहब की अपीलें हाई कोर्ट में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी? अच्छा, ये ठीक है, सच आधा सच तो होता तारड़ साहब, अभी तक बिल्कुल सही बात है, आधा सच तो नहीं होना चाहिए। जो कल बिलावल साहब ने कहा वो प्रैक्टिकल है, लेकिन क्या उसके नतायज को तस्लीम किया जाए? 9 मई के जितने मुल्जिमान हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी शनाख्त ना हुई हो। इन्होंने क्या किया, बेचारे मासूम पॉलिटिकल वर्कर जो घर में टिकटॉक सारा दिन देखते थे, उनके जहनों में जहर भरा, उनको इंस्टिगेट किया कि आओ लिबर्टी राउंड अबाउट। और आप देखिए, वो खवातीन जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, 2-3 खवातीन के फुटेज हैं, उन्होंने ये बाजू ऊपर किए हुए और कह रहे हैं कि जी आज हम फलां 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 कर देंगे और निकलो घरों से, और हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनकी बात में किसी ने कानूनी मावनत तक नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती मफाद की खातिर, अपनी अना की खातिर पॉलिटिकल वर्कर्स को इस्तेमाल किया। और जब उनके माँ बाप रो रो के दुहाइयाँ देते रहे कि इनको सजा हो जानी है, जेलों में है, किसी ने कानूनी मावनत तक नहीं की। तो मुझे बता दें कि अगर उसमें से एक भी बंदा नॉन आइडेंटिफाइड है जिसकी शनाख्त नहीं हो सकती, मगर अब तो ये आपका काम है ना, अब आप हुकूमत में है ना, अब आपको उन मजलूमों सजा देना, उन्हें सजा बिल्कुल। और उनको देखिए,
ट्रायल ऑब्वियसली ट्रायल चलने चाहिए, शफाफ तरीके से चलने चाहिए, कंक्लूड होने चाहिए। राजा साहब मेरे उस्ताद हैं, बड़ा एहतराम है, मैं इनसे कम ही डिसएग्री करता हूं, मगर देखें बिल्कुल ट्रायल चलने चाहिए। अपील का राइट आगे मौजूद है, रिट का राइट मौजूद है, इवन मिलिट्री ट्रायल के जो ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ आप रिट में हाई कोर्ट जा सकते हैं। मीडिया के हवाले से भी एक कहा गया है कि जिस तरह के मकासद लोगों ने पूरे किए हैं और मजमूम मकासद थे, अनासर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गीत तारड़ साहब, इसको क्या हम किन मानों में लें? क्या पहले से ट्विटर बंद है, वो मामला हाई कोर्ट में है, और ज़्यादा सख्तियाँ होने वाली हैं क्या? मैं ये समझता हूँ कि ट्विटर के हवाले से, मैं तो देखें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने मुशर्रफ द्वार में भी बड़ी स्ट्रगल की, 1 साल हम सड़कों पे रहे। देखिए मैं रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं इस कंट्रोल के ख़िलाफ़ हूँ, मगर हम सियासी जमातों को आपस में बैठ के कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करने। ये नहीं हो सकता कि एक मेजर आदिल राजा यूके में बैठे पाकिस्तान के दुश्मनों से फंडिंग करवाए और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे और सियासी जमातें उसके एजेंडे को प्रमोट करें। ये काम नहीं हो सकता। हमें आपस में एक चार्टर करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, कि क्या रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तमाम हमारी सोशल मीडिया टीम्स करती हैं, इनकी थोड़ी कम करते हैं, बाकी जमातों की सोशल मीडिया टीम्स के लोग करते हैं और वो भी एक्टिविस्ट हैं, उनका भी एक बेंट ऑफ माइंड है। हमें एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने आप के ऊपर लागू करना है। देखिए कोशिश क्या होती है कि आज तो सियासी जमातों को करना है ना, फिर मीडिया उसका निशाना बनता है ना, फिर मीडिया का क्या करेगा? आजकल वीलॉग्स या जो यूट्यूबर्स भी हैं, एंगलिंग है ना, नहीं बहुत वो तो बहुत क्या है कि आज मेरी कोशिश है सुबह उठ के कि आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाए, आज मेरी कोशिश है कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि पूरे मुल्क में आग लग जाए, मैं ऐसी सनसनी फैलाऊं, उसका थंबनेल भी ऐसा बनता है कि वो एजेंडे के साथ होता है। देखिए हमने अगर इस मुल्क को पूरी दुनिया में कैसे चेक, कोई चेक नहीं है इसके ऊपर, कैसे आप चेक करेंगे? कोई ना कोई इसका कोड ऑफ कंडक्ट डूज और डोंट्स का बिल्कुल बनना चाहिए, अदरवाइज ये चीज हमें ले बैठेगी। देखिए बाहर से ऐसे ऐसे वीलॉग होते हैं, किसी दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, किसी दिन वो ऐसी बात कर देते हैं, अच्छा, और कोई तस्दीक का कोई तरीका नहीं है। आप जो मर्जी फैक्ट चेक एक मसला है, बिल्कुल वो तो एक बड़ा मसला है, लेकिन सर अब आपकी हुकूमत, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो मर्जी आप कर लें, ये मेजर आदिल राजा जैसे लोग जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ बात करते हैं, इसका एक ही हल है, पॉलिटिकल क़यादत को एक टेबल पे बैठ देने, दूसरे दिन मामला ठीक हो। मैंने ये बात की। और उसके अलावा आसमां कोई डेमोक्रेटिक कोई महज़ब तरीका मुझे और बता दे। बाकी लड़ाई है और लड़ाई में लूजर सारे होंगे। इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन का मसला हो या 9 मई का कमीशन हो या साइफर कमीशन हो? देखिए जहाँ तक 9 मई की बात है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जिनके खिलाफ कोई शवाहिद सबूत नहीं है उनको तो बिल्कुल रिहा होना चाहिए, उसमें किरदार भी अदा करेंगे। इलेक्शन वाला मामला देखें, अगर धांधली हुई होती, साद रफ़ीक साहब ने शिकस्त तस्लीम की, मुबारक दी लतीफ़ खोसा साहब को, तो क्या हम साद रफ़ीक को, खुर्रम दस्तगीर को, जावेद लतीफ़ को, इनको हारने देते? क्या आज अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होते? जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, जो उनका रवैया है, मैं समझता हूँ कि इसको तस्लीम करना चाहिए। जिसको जहाँ जहाँ मैंडेट मिला है, पीपल्स पार्टी को 2 सूबों में मिला है, इनके बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला हैं, सिंध में भी हैं, हमें पंजाब में मिला, PTI को खैबर पख्तूनख्वा में मिला, और उसी तनासब से कौमी असम्बली की सीटें हर सूबे से आई हैं। तो एक मैंडेट है, उसको तस्लीम करें। खैर अब उसके ऊपर सवालात तो बहुत से हैं, मैं अब उस पे जितनी बहस करेंगे उतना सर मैं जीती सीटों पे जश्न मना लेना, हारी पे कह देना कि धांधली हुई है। जी बोलिए एक जुमला, मैं फिर वजारतों में पूछूं कौन कौन वजीर बन रहा है। सर देखिए आसमा, ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है किसी हवाले से भी मैं अपने आप से झूठ बोलूं तो फिर मुमकिन हो कि मैं कहूं हाँ ये इलेक्शन ठीक हुआ और मैं हार गया। मैं अपने अवाम से, अपने वोटर से झूठ नहीं बोल सकता, ये मैं किसी सूरत नहीं कहूंगा। लेकिन राजा साहब अब 18 वाला भी ऐसा ही था, 18 का भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनना चाहिए, इसका भी बनना चाहिए। ठीक है, होगा ना, होगा तो फिर 24 की अर्ज ये कर रहा हूं कि जब भी धांधली हो हमें उससे सरफे नजर नहीं करना। ये नहीं हम कह सकते कि चूंकि 18 में हुई थी तो चलो हम 24 को भी मान लेते हैं, हमने किसी भी धांधली को नहीं मानना। बिल्कुल 18 में भी होना चाहिए। वजीर खजाना कौन बन रहा है सर? कोई बनता नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है, कहीं से तो इब्तिदा करनी है। इब्तिदा अगर करनी है, आज का इलेक्शन तो यही मौका है इब्तिदा करने का, वरना अगर 2018 के गड़े मुर्दे खोदना शुरू किए तो बहुत कुछ निकलेगा।
और हमारी लीडरशिप तो चले सियासी केसेस में अंदर थी ना, हमने तो साइफर नहीं लहराया था। जितनी ऐश इशरत की जिंदगी में इमरान खान साहब गुजारे, हमारी लीडरशिप को मुलाकातों की इजाजत नहीं थी इस तरह। हर दूसरे दिन जिसका दिल करता है वो जेल के बाहर खड़ा होकर माइक पे बोलना शुरू कर देता है। नहीं, अच्छी बात है ना, वो साबिक वजीर आज़म तो रहे, आलिशान खाने जा रहे। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन, कितने अरसे से इस मुल्क पर PMLN मुसल्लत है, लेकिन अता तारड़ को देख रहे हैं, ये हर इक़्तिदार में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की चापलूसी करता है। और जितने भी प्रोग्राम हुए, कभी भी इसने अपने मुंह से सच्ची बात जो है वो नहीं निकाली। जब इमरान खान का दौर था तब भी ये PTI को टारगेट करता था, फिर इन्होंने हुकूमत छीन ली, एक PDM ग्रुप बना, फिर भी ये PTI को टारगेट करता था। इलेक्शन जो है वो हो गया, अब इन जालिमों ने हुकूमत जो है उसकी कमांड संभाल ली है, लेकिन फिर भी अभी भी ये PTI को टारगेट कर रहे हैं। और हर प्रोग्राम में इनका सिर्फ एक ही अल्फाज होता है, 9 मई 9 मई। ये 9 मई का ड्रामा सारा PMLN ने खुद ही रचाया था और उसमें फंसाया था PTI को। हत्ता कि जब आसमा शराजी या दूसरे तीसरे जितने भी एंकर इनसे सवालात करते हैं कि आप इसकी तहकीकाती कमेटी क्यों नहीं तश्कील देते, या इलेक्शन में जो धांधली हुई है इस पर तहकीकात क्यों नहीं करवाते, तो आगे से ये देख लें उसके जवाब टाल मटोल कर देते हैं कि यहाँ इस मुल्क में तहकीकात को कौन मानता है, क्या फायदा है तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का। नाज़रीन, ये चोर है, अवाम इनको बाखूबी जानती है, और चोर जो होते हैं वो अपनी चोरी छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। नाज़रीन, इनको पता है कि अगर तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए तो उसमें हमारे सारे पोल जो हैं वो खुल जाएंगे, सरेआम वाज़ेह हो जाएगा कि हमने किस तरह धांधली की है और किस तरह हमने 9 मई का ड्रामा रचाया है। तो इसलिए ये तहकीकाती कमेटी तश्कील नहीं दे रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद परस्ती के बारे में सोच रहे हैं। और ये चाहते थे इक़्तिदार, वो इक़्तिदार इनको मिल गया है, और ये एक पूरी प्लानिंग थी। ये इलेक्शन तो इन्होंने सिर्फ एक अवाम को झांसा देने के लिए करवाया था। ये ना कोई इलेक्शन है एक, बल्कि सिलेक्शन हुई, और उस सिलेक्शन के जरिए ये लोग जो है चोरीशुदा मैंडेट के जरिए एक नकली वज़ीर आज़म बना के बैठ गए हैं। और आजकल जो है अता तारड़ साहब ये जो है वज़ीर इत्तलात बनने की तैयारी में है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।